हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 5th इंग्लिश। और इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा द सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड। ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट पोम है जो कि सरोजनी नायडू जी ने लिखी है। और पोम का टाइटल क्या है? द सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड। ओके, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी सेमेस्टर 5th इंग्लिश की है। जितने भी आपके सिलेबस में पोम्स हैं वो एक लेक्चर पर डे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और सारी पोम्स हम लोग कवर करेंगे जैसे हम लोगों ने सेमेस्टर 4 में किया था। ओके, सो ये वीडियो आपके मेजर 1 जिन बच्चों ने इंग्लिश में लिया है और मेजर 2 जिन बच्चों ने इंग्लिश में लिया है उन दोनों के लिए होने वाला है। मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि इस बार माइनर नहीं है। तो आपने अगर मेजर 1 में इंग्लिश लिया है और मेजर 2 में इंग्लिश लिया तब दोनों बच्चों के लिए ये आपका पेपर है और दोनों बच्चों के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, दोनों बच्चों को। ओके, सो इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा और सारी चीज़ हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये जो पोम है द सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड, इस पोयम को लिखा है सरोजनी नायडू जी ने। इस पोयम में टोटल 30 लाइन्स हैं और ये पोयम टोटल आपकी 3 स्टेंजास में डिवाइडेड है। इस पोयम को सबसे पहले पब्लिश किया गया था किस बुक में? सरोजनी नायडू की एक बुक है द फीदर ऑफ डॉन। ओके, द फीदर ऑफ डॉन इनकी एक बुक है, उस बुक में ये पोयम सबसे पहले पब्लिश की गई थी और इसमें टोटल 30 लाइन्स और 3 स्टेंजास में डिवाइड की गई है। और इनकी बुक का नाम क्या था? द फीदर ऑफ डॉन। उसी से पोयम ली गई है द सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड। ये पोयम आपकी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है और ये पोयम खुद गाने वाली हैं जिनका नाम क्या है? राधा जी। राधा जी ये पोयम को खुद गाकर बता रही हैं। तो इस पोयम में एक वर्ड यूज़ होगा आई। पोयम की स्टार्टिंग है आई से, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन में पोयम लिखी गई है और इस पोयम जो आई है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? ये राधा जी को सिंबलाइज कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो पोएटिस्ट हैं आपकी सरोजनी नायडू, इनकी थोड़ा सा बायोग्राफी देख लेते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो सरोजनी नायडू है इनका पूरा नाम क्या है? सरोजनी नायडू। और इनका जो जन्म हुआ था वो 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 2 मार्च 1949 लखनऊ में हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती हैं। इन्हें हम लोग द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये जो नाइटिंगेल का इन्हें टाइटल मिला था वो इनकी पोएम्स की वजह से ही इन्हें मिला था। उसके अलावा ये क्या है? शी ज्वाइंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इन्होंने क्या है? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स को भी ज्वाइन किया था। जो भारत में आंदोलन हो रहे थे इंडिपेंडेंस के टाइम में इन्होंने उसको भी ज्वाइन किया था। और इन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी काम किया था फ्रीडम मूवमेंट्स में। और ये क्या थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1925 में ये पहली ऐसी वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि क्या थी? आपकी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश। इन 1947 में ही गवर्नर भी बनी थी इंडिया में, इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर ये बनी थी, फीमेल गवर्नर। ओके, तो ये था आपका सरोजनी नायडू जी के बारे में। अब बात कर लेते हैं पोयम की। तो ये जो आपकी पोयम है द सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड, इस पोयम में राधा जी बता रही हैं कि जब वो दूध और माखन लेके बेचने जा रही थी तब क्या है, उन्हें अपने बिलवेड कृष्ण जी की बहुत याद आती है और वो क्या है? गोविंदा गोविंदा नाम पुकारने लगती हैं। उनके इस गोविंदा गोविंदा नाम पुकारने से राधा जी बताती हैं कि उनके आसपास के लोगों का कैसा व्यवहार था, उसके बारे में राधा जी बताती हैं। इस पोयम में राधा जी को मिल्क मेड दिखाया गया है। मिल्क मेड मतलब क्या होता है? जो दूध और जिसको ग्वालिन बोलते हैं, दूध और दही ये सब बेचते हैं। और ये आपकी पोयम किस फॉर्म में लिखी गई है? आपकी लिरिक पोयम है। ये आपकी लिरिक पोयम है और ये इसमें राधा जी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रही हैं। और ये फीलिंग्स और इनका ये जो लव है, ये जो इमोशंस है, वो सारी चीज़ें किसके लिए? इनके बिलवेड के लिए। और वो बिलवेड कौन है? कृष्ण जी। इस पोयम का थीम क्या है? सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोयम। पोयम का थीम क्या है? तो देखिए, द सेंट्रल थीम ऑफ द सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड इज स्पिरिचुअल डिवोशन एंड डिवाइन लव। जो सेंट्रल थीम है आपका द सॉन्ग ऑफ राधा पोयम का, द मिल्क मेड इज, वो क्या है आपका? स्पिरिचुअल डिवोशन एंड डिवाइन लव। स्पिरिचुअल डिवोशन एंड डिवाइन लव मीन्स आध्यात्मिक
भक्ति, अत्याधुनिक भक्ति और दिव्य प्रेम। यह अत्याधुनिक भक्ति और दिव्य प्रेम किसके प्रति है? ये राधा जी के कृष्ण जी के प्रति है। राधा जी अपने प्रेम को, जो उनका दिव्य प्रेम है, उनकी आध्यात्मिक भक्ति है, किसके प्रति? कृष्ण जी के प्रति, कान्हा जी के प्रति। ऑल दो राधा अपीयर्स टू बी परफॉर्मिंग अ सिंपल टास्क। इस पूरी पोयम में राधा जी क्या कर रही हैं? एक सिंपल टास्क परफॉर्म करेंगे। वो सिंपल टास्क क्या है? कैरिंग कर्ड्स टू द मार्केट। वो दही लेके जा रही है मार्केट को। हर रियल मोटिवेशन इज नॉट वर्डली गेन बट द डिजायर टू सी एंड बी नियर द लॉर्ड कृष्ण। वो जो दही बेचने, माखन बेचने, दूध बेचने वो जा रही हैं, तो उनका मेन जो मोटिव है, मेन उनका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनका मेन उद्देश्य क्या है? कान्हा जी को एक बार देखना, उनसे एक बार मिलना, उनके पास एक बार जाना। द पोयम शोज हाउ ऑर्डिनरी एक्शन बिकम स्केयर्ड सेक्रेड व्हेन फिल्ड विद प्योर लव एंड डिवोशन। ये पोयम हमें दिखाती है कैसे, ये कविता, ये पोयम हमें दर्शाती है कि जब कोई कार्य भक्ति और प्रेम से किया जाए तब वह क्या है? साधारण नहीं रहता बल्कि और पवित्र हो जाता है। ऑर्डिनरी एक्शन बिकम सेक्रीड व्हेन फिल्ड विद प्योर लव एंड डिवोशन। कोई भी कार्य जो हम लोग करते हैं वो क्या है? भक्ति और प्रेम से किया गया कार्य जो है वो साधारण नहीं रहता और बल्कि वो पवित्र बन जाता है। इट ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट्स हाउ earthly duties and divine longing can coexist. Radha symbolizes the soul's eternal longing for union with the divine. राधा जी का ये जो गीत है वो आत्मा की परमात्मा से मिलन की तड़प को दर्शाता है कि कैसे आत्मा जो है परमात्मा से मिलन के लिए तड़प रही है, कैसे राधा जी कृष्ण जी से मिलने के लिए तड़प रही हैं, कैसे उनसे वो एक झलक उनकी देखना चाहती हैं और वो बस उन्हें क्या है? मिलना चाहती हैं। वो बाज़ार में माखन बेचने जा रही हैं तो किसी फ़ायदे से नहीं कि उनका कुछ फ़ायदा हो, पैसे मिले। वो कृष्ण जी से मिलने, अपने प्रेमी से मिलने के लिए, अपने प्रेमी को एक बार देखने की तड़प जो उनकी है ना, उसके लिए वो माखन बेचने मथुरा जा रही हैं। तो ये क्या थी हमारी थीम ऑफ द पोयम। अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस चैप्टर का, इस पोम का। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि इस पोयम में क्या बोला गया है। ओके, सो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। कि आई कैरीड माई कर्ड्स टू द मथुरा फेयर। आई वर्ड जो है वो राधा जी के लिए यूज़ किया गया है। राधा जी इस पोम को खुद गाकर बता रही हैं कि आई कैरीड माई कर्ड्स टू द मथुरा फेयर। मैं अपना जो माखन है वो खुद क्या है? मथुरा के मेले में लेके जा रही हूँ। हाउ सॉफ्टली द हाइफर्स वर लोविंग। हाइफर्स यहाँ पे जो वहाँ पे भेड़ बकरियाँ हैं उनके लिए प्रयोग किया गया है कि हाउ सॉफ्टली द हाइफर्स वर लोविंग, कि वो कितने आराम से, कितनी स्मूथली जो है वो चल रहे हैं और कितने आराम से वो जो भी उन्हें खाने के लिए दिया गया है गाय बकरियों को वो आराम से खा रहे हैं। आई वॉन्टेड टू क्राई हु विल बाय। आई वॉन्टेड टू क्राई, मैं ये चिल्लाना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ क्या? कि हु विल बाय, कौन खरीदेगा? क्या खरीदेगा? द कर्ड्स दैट इज़ वाइट एज द क्लाउड इन द स्काई। वो माखन जो कि बिल्कुल सफ़ेद है, जैसे आकाश में आपके बादल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही इस सफ़ेद माखन को कौन खरीदेगा? यहाँ पे जो वाइटनेस है वो किसका सिम्बोलाइजेज है? वाइटनेस है वो अपने कर्ड की प्योरिटी को सिम्बोलाइज कर रहे हैं कि हमारा जो माखन है वो क्या है? बिल्कुल सफ़ेद है, मतलब एकदम प्योर है, जैसे आपके बादल होते हैं स्काई में। व्हेन द ब्रीजेज ऑफ द श्रावण आर ब्लोइंग। और ऐसे सफ़ेद बादल कब पाए जाते हैं? जब आपका श्रावण का महीना चल रहा होता है। श्रावण का महीना अगस्त के एंड के आसपास रहता है और यहाँ पे बारिश का भी मौसम है, इसलिए आपके बादल जो है वो साफ दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जो है अपने कर्ड को सफ़ेद बादलों से कंपेयर किया है। ओके, तो यहाँ पर राधा भी वही कह रही हैं कि हमारा कर्ड जो है, माखन जो है वो इतना सफ़ेद है कि उसे देखकर आपको जो है सफ़ेद बादलों की याद आ जाएगी। राधा जी कह रही हैं कि ये बात मैं सबको चिल्लाकर बताना चाहती थी जिससे जो मेरा दही है वो जल्दी से बिक जाए और सब मेरे दही को खरीद लें। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर ब्यूटी बिलवेड। लेकिन जो मेरा हार्ट था, जो मेरा दिल था, वो तुम्हारी खूबसूरती से भरा हुआ था। माई बिलवेड, राधा जी अपने बिलवेड के लिए कह रही हैं
अपने प्रेमी के लिए कह रही हैं कि जो मेरा दिल है वो क्या है, तुम्हारी खूबसूरती से भरा हुआ है। राधा जी कहना चाह रही हैं कि तुम अपने बिलवेड से कि तुम मुझे इतना ज़्यादा याद आ रहे थे, मेरा हार्ट जो वो तुम्हारी खूबसूरती से ही भरा था कि मैं अपने माखन और अपने दही के बारे में तो भूल ही गई थी। दे लाफ्ड एज आई क्राइड विदाउट नोइंग। राधा जी कह रही हैं कि वो लोग मुझ पे हंसने लगे, मुझे ऐसा देखकर मैं जो कर रही हूँ मुझे पता भी नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों चिल्ला रही हूँ। तो मेरी इन हरकतों को देखकर लोग आसपास जो थे, दे किसके लिए यूज़ किया गया है, जो वहाँ के आसपास लोग खड़े थे वो देखकर मुझ पे हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि मैं चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? गोविंदा गोविंदा। तो जब मैं ये गोविंदा गोविंदा चिल्लाने लगी और मुझे पता भी नहीं चला, तब मैंने देखा कि लोग मुझ पर क्या है, हंसने लगे और मुझ पे लोग हंस रहे हैं। हाउ सॉफ्टली द रिवर वॉज फ्लोइंग। राधा जी कह रही हैं कि बगल में एक रिवर थी, नदी थी, वो बह रही थी, लेकिन उस नदी के बहाव में कोई भी शोर नहीं था, वो बहुत ही आराम से बह रही थी। हाउ सॉफ्टली। एक बहुत ही पीसफुल मोमेंट था और वो क्या है, मथुरा जा रही थी और इसी बीच में क्या है, उनको अपने बिलवेड की याद आ जाती है। आई कैरीड द पॉट टू द मथुरा टाइड। वो कह रही हैं कि मैं अपने सारे मटकों को कहाँ ले गई, मथुरा टाइड पे। मथुरा मतलब मथुरा के किनारे, जहाँ वो यमुना जी की नदी बहती है ना, तो कह रहे हैं कि यमुना जी के नदी के किनारे मैं लेके गई मथुरा टाइड, जहाँ पे सारी नावें खड़ी होती, उन नाव में मैंने अपनी सारे मटकों को ले जाकर रख दिया। हाउ गेली द रोवर्स वर रोविंग। वो कह रही हैं कि जो नाव चलाने वाले थे, रोवर्स वर रोविंग, वो कितने आराम से, गेली मतलब खुश होकर, कितना खुश होकर और कितनी आराम से वो जो है वो नाव को चला रहे थे। माई कॉमरेड्स कॉल्ड, हो लेट अस डांस लेट अस सिंग। राधा जी यहाँ पे कह रही हैं कि जो कॉमरेड्स मतलब जो लोग हमारे साथ थे वो क्या कहते हैं, हो लेट अस डांस, हमें क्या है, डांस करना चाहिए। लेट अस सिंग, वो इतना ज़्यादा खुश हैं, वो कह रहे हैं कि हमें डांस करना चाहिए, हमें गाना गाना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। वियर सैफ्रॉन गारमेंट्स टू वेलकम द स्प्रिंग। और क्या कह रहे हैं कि हमें जो है सैफ्रॉन के कपड़े पहनने चाहिए। सैफ्रॉन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? टू वेलकम द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का सीज़न आ रहा है उसके स्वागत करने के लिए हमें सैफ्रॉन के कपड़े पहनने चाहिए। एंड प्लग द न्यू बर्ड्स डेट आर ब्लोइंग। और हमें क्या है, जो नई नई कलियाँ निकली हैं उन कलियों को भी तोड़ना चाहिए, जो फूल हैं उनकी बात कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो सैफ्रॉन गारमेंट्स हैं, प्लग द न्यू बर्ड्स दैट आर ब्लूमिंग, ये सारी चीज़ें किसको सिम्बोलाइज कर रही हैं? स्प्रिंग सीजन को, जो स्प्रिंग आपका जो है उसके आने को दर्शा रही हैं कि स्प्रिंग आने वाला है और हमें स्प्रिंग के मौसम को सेलिब्रेट करना चाहिए। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूज़िक बिलवेड। बाकी लोग मुझसे कह रहे हैं कि हमें खुशी में गाना चाहिए, डांस करना चाहिए, स्प्रिंग का स्वागत करना चाहिए। बट माई हार्ट वॉज सो फिल ऑफ योर म्यूज़िक बिलवेड। बट मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा जो दिल है वो तुम्हारे ही म्यूज़िक से भरा है, बस मुझे तुम्हारी ही याद आ रही है। दे मॉक व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग गोविंदा 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 गोविंदा। वो सब लोग मुझे मॉक करने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे जब मैं अचानक से चिल्लाने लगी गोविंदा 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 गोविंदा। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे तरीके के माहौल में थे कि स्प्रिंग का मौसम आया है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, पर मैं तो आपके ख्यालों में ही खोई हुई थी। पर मैं सिर्फ आपको मिस कर रही हूँ और आपके प्यार को मिस कर रही हूँ, माई बिलवेड। हाउ गैली द रिवर वॉज फ्लोइंग। ये जो रिवर थी, ये जो नदी थी, वो बहुत ही खुशहाली से, कितने अच्छे से बह रही थी। आई कैरीड माई गिफ्ट्स टू द मथुरा श्राइन। ये जो मेरे गिफ्ट्स थे, इन गिफ्ट्स को मैं लेके कहाँ गई? गिफ्ट क्या थे? जो दही के मटके थे। टू द मथुरा श्राइन, मथुरा श्राइन मीन्स मथुरा के मंदिरों के पास उन मटकों को लेके मैं आ गई। हाउ ब्राइटली द टॉर्चेस वर ग्लोइंग। आई फोल्डेड माई हैंड्स एट द अल्टार्स टू प्रे। और मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और मैं वहाँ पे गई जहाँ पे मूर्तियाँ रखी थी। मैंने अपने हाथों को जोड़ा और प्रार्थना की, प्रे की कि ओ शाइनिंग वंस गार्ड अस बाय नाइट एंड बाय डे। शाइनिंग वंस जो है यहाँ पे भगवान के लिए यूज़ किया गया है कि गार्ड अस बाय नाइट एंड बाय डे,
कि आप हमें सुरक्षित रखिए दिन और रात में। भगवान से वो प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमें दिन हो या रात हो, आप हमें क्या है सुरक्षित रखिए, हमेशा हमारे ऊपर अपनी कृपा रखिए। एंड लाउडली द कॉन्च शेल्स वर ब्लोविंग। कॉन्च शेल्स जो होते हैं वो शंख को बोला जाता है, जो मंदिरों में पूजा करते टाइम या घरों में पूजा करते टाइम हवन यज्ञ के टाइम बजाए जाते हैं। तो कह रहे थे कि वो कह रही हैं कि कॉन्च शेल्स वर ब्लोइंग, बहुत तेज़ों से मंदिरों में शंख को बजाने की आवाज़ें आ रही थी। बट माई हार्ट वॉज सो लॉस्ट इन योर वर्शिप बिलवेड। लेकिन जो मेरा दिल है वो कहाँ खोया हुआ है, वो आपकी पूजा में खोया हुआ है माई बिलवेड। वो कहना चाह रही हैं कि मैं यहाँ पे जो सामने भगवान की मूर्ति रखी है मैं उसकी पूजा नहीं करना चाहती, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ माई बिलवेड। और आप ही मेरे क्या हो, हार्ट में हो, मेरे दिल में हो। दे वर रॉथ व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग गोविंदा 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 गोविंदा। और फिर अचानक से सब लोग मुझसे नाराज़ हो गए। क्यों नाराज़ हो गए कि मैं फिर से चिल्लाने लगी आपका नाम माई बिलवेड, और मैं फिर से क्या बोलने लगी, गोविंदा 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 गोविंदा। जब मैं फिर से आपका नाम बोलने लगी तो अब सब लोग मुझसे क्या हो गए, नाराज़ हो गए। क्योंकि भगवान की जो मूर्ति हमारे सामने रखी थी, हमारे सामने जो भगवान की मूर्ति थी उसकी पूजा करने के स्थान पर मैं अपने बिलवेड, अपने कृष्ण को याद करने लगी। हाउ ब्राइट द रिवर वॉज फ्लोइंग। और वो कह रही हैं कि कितना चमक के जो नदी थी वो बह रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो पोयम है वो ख़त्म होती है। इस पोयम में दो कनेक्शन बताए गए हैं। पहला आपका कि राधा को श्री कृष्ण से कितना प्रेम था और वो उनके प्रेम को भूल नहीं पा रहे, उनके प्रेम को यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा यहाँ पे नेचर और स्प्रिंग को भी इस पोयम में दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पोयम सरोजनी नायडू की द सॉन्ग ऑफ द राधा द मिल्क मेड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ से हमारी जो पोयम होती है वो कंप्लीट हो गई होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।